हाय। हम लोगों ने पिछले क्लास में पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हल्का जानते हैं, इसका परिचय के रूप में एक आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, किन किन क्षेत्रों में हुआ और पूरा इसका क्षेत्र। तो आज देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ने से पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा भारतीय मैप है, ठीक है। ये हमारा भारतीय मैप हो गया और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। नीचे जब हम आते हैं तो ये पंजाब है, गुजरात है, पंजाब है, सॉरी राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। उसी तरह से गुजरात के नीचे आते हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। इस तरह से हमारा सब जगह अलग अलग जो है मतलब राज्य हैं अपने भारत देश में, हर अलग अलग जगहों पर स्थित राज्य हैं। आपने पाषाण काल में यह देखा था कि जब आप पाषाण काल को न पाषाण काल वाला जो पाठ था, भाग था, वो पढ़ रहे थे तो उसमें आपको यह बताया गया कि न पाषाण काल में आते आते इंसान क्या करना शुरू कर दिया, वह कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। अब जब कृषि करना शुरू कर दिया तो वह एक जगह अस्थायी रूप से रुक गया, क्योंकि वो जब वो कृषि कर रहा था तो अगर वो अस्थायी रूप से नहीं रुकता तो जंगली जानवर उसको कृषि को बर्बाद कर देता, जिसकी वजह से उस समय इंसान क्या किया, कृषि कार्य जब करना शुरू किया तो वो एक जगह अस्थायी रूप से रुकना शुरू कर दिया, पशुपालन की शुरुआत कर दिया। धीरे धीरे इस तरह से अस्थायी रूप से यानी अस्थायी समाज का निर्माण शुरू होना हो गया। कब से? तो नव पाषाण काल युग से, नव पाषाण काल युग से, ठीक है। उससे पहले इंसान क्या था? तो उससे पहले इंसान आखेटक था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। मतलब वो एक जंगल से दूसरे जंगल में, इस जंगल का पूरे जानवर समाप्त हो जाता था, उसमें मतलब उसके शिकार नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो दूसरे जंगल में जाता था। असभ्य मानव था, मतलब इधर उधर हमेशा बीच घूमता ही रहता था। अब जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि विश्व की जब सभ्यता आप पढ़ते हैं, जिसमें उस समय जो विश्व की प्राचीन जो सभ्यता है उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु क्या है? तो सिंधु, सबसे पहले सिंधु से जानते हैं। तो सिंधु एक नदी है जो कि यहाँ मानसरोवर झील के नजदीक से, जो तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जो कि आज वर्तमान के पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चेनाब है, झेलम है, सतलज है, सरस्वती है, कई सारे इसके जो है सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि उस समय जो लोग था वो लोग रहता कहाँ था? तो खास करके वो रहने के लिए जो है नदी वाले क्षेत्र, जहाँ से नदी गुजरी होती है, वहाँ वैसे क्षेत्र को चुना और उस जगह पर रहा, मतलब नदी के किनारे उसने अपना निवास स्थल बनाया। अब बात करते हैं हम लोग कि इस सभ्यता का विस्तार क्या था। इस सभ्यता मतलब ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो ये है, यहाँ पे एक जगह है मांडा, ठीक है, मांडा एक जगह है, ठीक है। यहाँ से जो है सिंधु का एक सहायक नदी गुजरती है जिसका नाम है चेनाब, ठीक है ना, चेनाब। ये मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है ना। उत्तर में यह चेनाब से लेकर दक्षिण में कहां तक? दाइमाबाद तक, ठीक है, दक्षिण के दाइमाबाद तक, दाइमाबाद तक। और दाइमाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो दाइमाबाद शहर जो है वह परवल नदी के किनारे है।
ठीक है, प्रवर नदी के किनारे है, ये नदी हो गया, हम ये नदी दे देते हैं, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। ये चेनाब क्या है, ये भी एक नदी है, ठीक है, और ये जगह हो गया नदी है, ठीक है। अब देखिए उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक इस सभ्यता का विस्तार था, दाइमाबाद तक इस सभ्यता का विस्तार था। अब हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में इस सभ्यता का विस्तार, यहाँ बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेडोर, क्या कौन सी जगह है, सुतका गेडोर, ठीक है, सुतका गेडोर, एक सेकेंड, सुतका गेडोर, ठीक है, बलूचिस्तान में है, और यह जो है दास नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे है। और पश्चिम में मतलब इस सभ्यता का विस्तार कहाँ, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, और पश्चिम में सुतका गेडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक, कहाँ, मेरठ के जो पठार है आलमगीरपुर, वहां तक, आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी में पड़ता है यह आलमगीरपुर। ये जो है ये हिंडन नदी के किनारे बसा था, हिंडन नदी के किनारे, यानी इस सभ्यता का अगर हम विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार ये हो गया, मतलब एक त्रिभुजाकार रूप थोड़ा सा हम मान सकते हैं, यहाँ इस तरह से ये सभी क्षेत्रों में क्या था, सिंधु सभ्यता का विस्तार था। ये सभी क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता का क्या था, विस्तार था। क्या ये सभी क्षेत्रों में एक ही बार लोग बसना शुरू कर दिए, यानी एक ही बार सब में लोग हो गया? नहीं, इस सभ्यता का जो है विकास धीरे धीरे हर जगह से, पहले यहाँ पहले वहां, मतलब इस तरह से धीरे धीरे फैलाव हुआ, और इस सभ्यता का नष्ट भी इसी प्रकार हुआ, मतलब धीरे धीरे ये सभ्यता का भी नष्ट हुआ, और इसका विकास भी धीरे धीरे हुआ, चारों तरफ मतलब फैला। इस तरह से अगर हम इसका क्षेत्र के टोटल एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया पूरता है 12,99,600 किलोमीटर। कितना? 12,99,600 किलोमीटर में ये सभ्यता फैला हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना में यह सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का क्या था? विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता, आपने कभी कभी बुक में देखा होगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? जब अब सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, पहले हम ये इस बात का चर्चा कर लेते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने ये बताया है कि ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये सभ्यता था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ यह सभ्यता था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इसके सहायक नदी हो, चाहे चेनाब हो, झेलम हो, सतलज हो, इसके मतलब इसी की सहायक नदी थी। किसका? तो सिंधु के। तो इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन अब बात आई कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का खोज सबसे पहले, मतलब इस सभ्यता का जब खोजा गया तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा एक जगह है जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। ये हड़प्पा जगह
को खोजा गया सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा जगह है, तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो क्षेत्र है वहाँ हड़प्पा को खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में फर्स्ट चाइल्ड जो बॉर्न होता है, प्रथम जो बच्चे का जन्म होता है, तो गांव में क्या होता है, गांव में लोग उसको, उसकी मम्मी को, जैसे कि सबसे पहला जो बच्चा हुआ, जैसे पिंकी टिंकी कुछ भी अदरवाइज, तो गांव की जो महिलाएं होती है वो हे रिंकिया के मम्मी, हे पिंकिया के मम्मी, मतलब इस तरह से उसको संबोधित करती है। इससे उसका नाम ना लेकर या हस्बैंड को ही बुलाना हो तो हो सोनू के पापा, मतलब इस तरह से कहने का मतलब है कि फर्स्ट चाइल्ड से माता पिता को संबोधित किया गया। यहाँ इसी तरह से सबसे पहले यहाँ खोजा गया क्या, तो हड़प्पा सभ्यता को, मतलब हड़प्पा जगह को खोजा गया, इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको पूरे जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो है आज सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय रहा। अगले क्लास में हम लोग इसका डेट के बारे से पढ़ेंगे, यानी खोज, इसके विषय में कौन क्या कहा, किसने कब कहा और क्या क्या खोजा, ठीक है वो। उसके बाद इसकी इस सभ्यता की विशेषता, ठीक है, कौन सी जगह से हमको कौन सा पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, मतलब कहाँ से क्या क्या चीज का प्रमाण मिलता है, इस सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, इसका काल अवधि, ठीक है। ये सारी बातों पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिर्फ एक छोटा सा परिचय के रूप में जाना है, ठीक है। बताइए आज का आपको ये परिचय सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी मिलता है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।